एक खबर है बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी से संबंधित, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से एक नेता चुनाव लड़ेंगे जो कि बहुत नाम वाले नेता हैं। वो नेता हैं साधु यादव, जो कि लालू यादव के साले लगते हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, तेजस्वी तेज प्रताप के मामा जी हैं। साधु यादव जी, साधु यादव गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं और उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है, नाम है जनता दल सेकुलर। और जब अपनी पार्टी है और कहिए तो तेजस्वी तेज प्रताप की पार्टी है, यानी कि लालू यादव की पार्टी है, उनके जीजा जी की पार्टी है आरजेडी, तो उससे चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से या फिर वाल्मीकि नगर से, 2 सीटों की बातें चल रही। इस खबर की पुष्टि की है बिहार के जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं लालजी मेधंकर, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने जब हम उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, साधु यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे इस बात की पुष्टि उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि ये अभी तय नहीं हुआ है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। जब जीतन राम मांझी 2015 में सीएम के पद से हट गए थे और वो अपनी पार्टी बना रहे थे, और उस दौरान मांझी जी के साथ साधु यादव काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि जो पार्टी जीतन राम मांझी बना रहे थे और उसके साथ वो जुड़ेंगे और उस पार्टी में सक्रिय रहेंगे, और कई जगह चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे। मसलन हम बता दें कि विनय बिहारी, जो कि बगावत करके मांझी जी की तरफ आ गए थे और वो कला संस्कृति मंत्री थे, तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र था लौरिया, तो वहाँ से चुनाव वो जीते थे और पुनः वहीं से चुनाव लड़ने वाले थे। विनय बिहारी जो कि सिंगर भी हैं, कलाकार हैं, तो वहाँ जाकर के हेलीकॉप्टर से जीतन राम मांझी के साथ साधु यादव गए थे और लौरिया जाकर के विनय बिहारी जी का चुनाव प्रचार किए थे, रैली को संबोधित किए थे, जिसमें जीतन राम मांझी भी थे, साधु यादव भी थे। तो उस समय भी इनकी अपनी एक पार्टी थी गरीब जनता दल सेकुलर, उसका चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप है। बावजूद इसके वो जीतन राम मांझी की पार्टी में जाना चाह रहे थे। अभी भी उनकी पार्टी है, बावजूद इसके वो चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। इसी मुद्दे पे बात करेंगे चंद्रभानु यादव जी से। जब आप बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे, कभी मांझी जी के साथ आप जाएंगे, तो फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा? पार्टी वो बनाए थे विधानसभा चुनाव के पहले, और पार्टी का कोई जो है स्टैंड नहीं है, वो चुनाव के पहले जो है खड़ा होता है और जितने भी लोग निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उसको पकड़ के बोला जाता है कि टिकट ले लो। बेसिकली ये लालू गठबंधन के वोट को डैमेज करने के लिए लालू के दुश्मनों के इशारे पर बनाई गई पार्टी है, जिसका कोई हैसियत नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी एक ब्रांड है, इसका टिकट या इसका जो चुनाव चिन्ह है हाथी, वो जाना पहचाना है, सब लोग जानते हैं। और इसका जो मायावती का जो कोर वोटर है, एक विशेष जाति मायावती की, उसका जो है 5-10 हज़ार वोट जो है इस चुनाव चिन्ह पर पड़ जाता है, भले ही उम्मीदवार जो है वो उसकी मुकाबले में हो या ना हो। यानी कि मायावती का अगर चुनाव चिन्ह जो ले लेता है उसको 5 से 10 हज़ार वोट आना है, ये निश्चित हो जाता है। तो अगर जीतने की उम्मीद ना भी हो तो कम से कम जो मेन मकसद है लालू उनके गठबंधन के वोटों को डैमेज करना, मत विभाजन करना, उसके लिए मायावती का आप स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी को जिताने के लिए, महागठबंधन को हराने के लिए साधु यादव को बहुजन समाज पार्टी की ओर से लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने या आरएसएस ने बिहार में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, लालू गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए बसपा को यहाँ 40 सीट पर लड़ाने का हुक्म दिया है, जिसका बसपा जो है सिर झुका के पालन कर रही है। और ये साधु यादव का भी जो ये टिकट लेना है हाथी छाप बसपा का, ये भी जो है लालू गठबंधन को डैमेज करने का एक षड्यंत्र है। जैसा कि भानु जी ने कहा कि एक तरह से बहुजन समाज पार्टी जो उम्मीदवार के रूप में साधु यादव को उतार रही है महाराजगंज या वाल्मीकि नगर या किसी अन्य संसदीय क्षेत्र पर, तो ये मकसद सिर्फ है भाजपा को जिताना और इनको हराना, महागठबंधन के नेताओं को या उम्मीदवार जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उसको उनको हराना। शुक्रिया भानु जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, आप हमारे
लिए समय दिए दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह से हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।